दुकानदार हैं उनसे ही पूछते हैं। भाई जैसे नगर पालिका ने आपको कोई एक स्पेशल जगह दे रखी है लगाने के लिए? ऐसी कोई जगह नहीं दे रखी, ऐसी कोई जानकारी कभी आई भी नहीं? मान लो जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए जब आते हैं लोग तो उन्होंने ये बताया गया है, कल ईओ के द्वारा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को कहा गया है, एक जगह दी गई है कि आप वहाँ जाओ, अब वहाँ अपना सारा कारोबार करो। अभी नहीं मिली कोई जगह, जब मिलेगी जब हम वहीं कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं कर लेंगे भाई। अगर जैसे आप भाई जो गरीब कोई भी इंसान है, अगर उसको काम मिलता है, जगह मिलती है, तो उसे कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं वहाँ। भाई अगर मान लो मेन के, तो वो कह रहे हैं कि मेन केतपुर में हम अंदर दे रहे हैं, कर सकते हैं वहाँ। हाँ वही ना भाई एक बात बताओ, अगर नगर पालिका की तरफ से आपको जगह दी जाएगी तो आप क्या काम नहीं करोगे वहाँ जाके? नहीं, अगर नगर पालिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी रेडी और पटरी वाले हैं उनको एक स्पेशल केतपुर में जगह दी जाएगी, मगर वो जाते नहीं है। वो तो पहले भी ना दी थी, है पहले ही मना कर दिया था। क्या कहा था? है मना कर दिया था, क्योंकि मामला यही है ना कि बीच में आपको हटा देते हैं। आप भी क्या करोगे? आपके पास जगह नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है, तो आप भी अपनी कहीं ना कहीं लगाओगे मजबूरी के तहत। वो ऐसा कह दिया था कि यहाँ से अतिक्रमण हट के वहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ तो इस तरह। तो कहाँ बताया गया था वो जगह? बता दे, स्टेशन चौराहे पे। अब स्टेशन चौराहे पे अगर मेन मार्केट की बात करें, यहाँ पे कारोबार है, अगर स्टेशन चौराहे पे इन्हें भेजा जाएगा तो ये क्यों जाएंगे? वहाँ तो काम ही नहीं आएगा। हाँ, अब ये देख लीजिए, इतनी भीड़ यहाँ पे है और यहाँ पे काम है, और दुकानदार के पास आज की डेट में दुकान होने के बाद भी कारोबार नहीं है, तो अगर इन्हें एक स्टेशन पे छोड़ दिया जाएगा तो कैसे काम आएगा इनके पास? है ना भाई? हाँ बैठे, हाँ, कम से कम 40-45 साल से बैठे हमारे बड़े। हाँ, यही काम करते हो भाई। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि इन लोगों की गलती क्या है? इन्होंने पहले से लगाते हुए आ रहे, अब शहर डेवलप अगर हो गया तो इनकी गलती क्या है? भाई ये मार्केट में भीड़ ज़्यादा हो गई तो इन थोड़ी आगे तो और पीछे करके लगा लिया अब हमने। हाँ, मगर इन्होंने एक मुझे कल जो ईओ जो थी नगर पालिका ईओ मेघा गुप्ता, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इन्हें हमने जगह दी थी, ये लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। मैंने उनसे ये पूछा कि जगह कौन सी है, या तो आप केतपुर के बाहर दे रहे हैं उन्हें जगह, जो वो वहाँ जाने नहीं चाह रहे, कि नहीं केतपुर के अंदर दे रहे हैं हम जगह। तो लाइफ ही हो गया समझ लो। अब ये वाली बात थी ना जो क्लियर जनता तक जानी चाहिए कि क्या है इस तरह से। और भी दुकानदार हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नगर पालिका की तरफ से बताया गया था कि आपको जगह दी जा रही है, आप वहाँ जाके काम करें, जैसे जिस तरह से आपको आके हटा देते हैं यहाँ अतिक्रमण के चलते, तो ऐसा कुछ बताया गया था कि जगह दे रहे हैं? है ऐसी कोई जगह नहीं बताई गई। बस आप जैसे छोटे व्यापारी हैं और आपका भी घर और परिवार है, ऐसे में अगर यहाँ भीड़ बढ़ती है तो आपको हटा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, और आपका काफी नुकसान होता है। ये तो सब जगह है, ये तो सब जगह है, संसार तो बढ़ गया कहाँ जगह। हाँ, तो ऐसे में बाजार में कोई जंगल कोई है तो जंगल कोई बनेगा? नहीं, आपको 30 से 40 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, आपको 30 से 40 साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे। अगर आपको कहीं भेजा जा रहा है तो जगह भी तो कौन सी जगह बताई गई? कहाँ जाएंगे बाजार छोड़ के? बताओ, बाजार तो बाजार है। हाँ, जंगल में कोई जगह पब्लिक कहाँ बताया गया है नगर पालिका? नहीं बताया कोई भी, अभी नहीं बताया गया। अच्छा, ये नगर पालिका ने ये बताया था कि जो जितनी भी रेडी पटरी वाले हैं इनको हमने जगह दी, मगर ये जाना नहीं चाहते। ऐसी कौन सी जगह दी थी जहाँ आप जाना नहीं चाहते? हमें जगह बताई थी रेल की पटरी के पास। हाँ, तो वहाँ हमें कोई जगह का बताया ही नहीं, तो हम जाए कहाँ? हाँ, हमने कहीं गए नहीं, जब हमें जगह पक्की नहीं मिली कहीं। हाँ, मान लो अगर जगह पक्की मिलेगी और वहाँ पे लोग होंगे तो आपको जाने में तो कोई दिक्कत तो है नहीं? हमें क्या दिक्कत होगी? कोई नहीं दिक्कत है ना। अब ये देख सकते हैं कि जब एक मेन रोड पे आदमी कारोबार कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग ही ना आएंगे तो आप कैसे काम करोगे? जब वहाँ पब्लिक चलेगी तो काम भी होगा, जब पब्लिक नहीं होने की तो हम खाली बैठ के कर्जदार थोड़ा ना होगा मंडी को। अच्छा, इसमें ये कहा गया था, कल मेघा गुप्ता जो है नगर पालिका ही है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि हमने उन्हें जगह दी थी मगर जाने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। हमें जगह बताई थी, हाँ, पर हमें ले जाके नहीं बताया ये तुम्हारा कब्जा है, यहाँ तुम्हारा कब्जा, ले आके बताते तो कब्जा मानते। हाँ, क्या हमारा वहाँ काम चलता तो हम जब भी रुकते हो, जब हमारा वहाँ काम नहीं चलना का जंगल में, तो हम करेंगे क्या वहाँ जाके? अब देखिए, एक ही बात नहीं है, सभी की बात है, और भी रेडी पटरी वाले हैं, उनसे भी यही वाली बात रहेगी, तो उनसे भी पूछा जाएगा इसी तरह से।
भाई अगर नगर पालिका की तरफ से अगर आपको जगह दी जाती तो क्या आप जाते नहीं जाते? मान लो जिस तरह से अतिक्रमण को लेके हर बार आपको हटाया जाता है यहाँ से, तो अगर ऐसी कोई नगर पालिका आपको जगह दे तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो नगर पालिका की ईओ है उनका कहना ये है कि हमने जगह दी थी उन्हें, मगर वो लोग वहाँ जाते नहीं। ऐसी कहाँ जगह दी थी जहाँ आप लोग जाते नहीं? बताया गया ऐसा कुछ? हाँ नगर पालिका ने हमें जगह नहीं दी। हाँ जगह नहीं दी हमें। हाँ हम जहाँ जम में हाँ तो सारे फल लग रहे हैं, छिल लग रही, हाँ हमें जगह नहीं दी हाँ। नगर पालिका में। उन्होंने ये कहा था, नहीं दी ना हमें। मैं जो बता रहा हूँ, कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेघा गुप्ता जो है उन्होंने ये बताया कि हमने उन व्यापारियों को जितने भी जो फल लगाते हैं उन्हें कहा था कि हम आपको एक जगह दे रहे हैं, आप वहाँ जाएं। वो कुछ दिन रहे और वापस आ गए। वो कौन सी जगह थी? लेकिन जगह दी नहीं है तो जगह कहाँ देखेंगे हम? दी जगह नहीं मिली? नहीं मिली जी। अच्छा हाँ। अब जगह वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जगह मिली नहीं तो कैसे? आपको जगह नहीं मिली ना लगाने के लिए? कोई ऐसी जगह स्पेशल नगर पालिका की तरफ से नहीं मिली ना? स्पेशल नहीं मिली ना? बात यही है। अब आप इतने सारे लोगों से पूछ रहे हैं, जस्ट ऐसा है, आप हमें जंगल में बिठाने लगे, हाँ तो बाजार जंगल में थोड़ा लगेगा? सही बात है। आप हम बिठाने लगे जंगल में, हाँ तो उसके बाद मान लें हम कहाँ सामान बेचेंगे? हाँ आप सोचो। हाँ आप देने लगे हम बाहर जाके, हाँ तो हम कहाँ जाओगे? हम भी 2-4 रुपए हाँ। बस आप जो है 2-3 रुपए ऊपर काम करते हो जी, ठीक है, और यहाँ मेन मार्केट में बैठे हो जी, तो यहाँ काम आ रहा है। हाँ। अगर आपको जंगल में जैसे रेलवे स्टेशन के पास बताया जा रहा था, तो वहाँ कस्टमर पहुँचेंगे? तो आप ये बताइए कस्टमर कैसे पहुँचेंगे? सवाल यही तो है कि जब वहाँ जंगल में बैठाया जाएगा तो कस्टमर कैसे पहुँचेंगे? सवाल तो यही है। तो अब अभी और लोगों से भी सवाल किया जा रहा है इसी तरह से, और दुकानें भी दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, और जितनी भी फंड लगती है उनका सभी का एक ही बात कहना है, अगर आपको रेलवे स्टेशन के पास जगह दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप वहाँ जाके बैठो, तो आपके पास काम आएगा? हाँ तो मुश्किल है। ऐसा नगर पालिका की तरफ से कुछ बताया गया था कि हम आपको जगह दे रहे हैं, आप वहाँ जाके बैठो? ऐसा कुछ नहीं नहीं बताया गया। अब ये सब लोग कारोबार, छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, इनके पास अगर ये रोज़ अगर यहाँ पे ठेली नहीं लगाएंगे तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे पालेंगे? सवाल यही था कि लोग, दुकानदारों का ये कहना था कि बाहर रेहड़ी पटरी लगा लेते हैं और उसकी वजह से जाम लगता है। अगर इनके लिए कोई जगह नहीं है मुकर्रर तो ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सवाल तो यही होता है। और जनता से अपील करूँगा कि वो अपनी राय दे, बताएं कि क्या सही क्या गलत। अगर देखा जाए तो ये पीछे सोसाइटी भी है, सरकारी गल्ला है ये। हाँ सोसाइटी बोलते हैं ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे अगर अंदर लगाया जाए तो कितने लोगों को कारोबार मिल जाएगा? तो 1000 आदमी आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इतनी जगह है? हाँ काफी जगह है। अच्छा, गरीब आदमी साथ नहीं आ जाएंगे जितने भी। तो ये नगर पालिका के अंडर में ही है? नहीं, ये तो चेयरमैन साहब होते हैं, इसका चेयरमैन साहब, सोसाइटी के चेयरमैन साहब होते हैं। हाँ, इनका अंडर है। अगर नगर पालिका चाहे तो हो सकता है? हाँ हो सकता है, सरकारी है। हाँ ये है, गरीब आदमी बताओ कहाँ जाकर बाजार छोड़ के। हाँ, अब ये देख सोसाइटी की बात जो चल रही है, सोसाइटी का गेट ये बंद है, इसमें भी बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या बात होगी इसमें लेके। अच्छा, अगर बस स्टैंड के आसपास देखी जाए तो कहीं यहाँ पे दिलवा दो स्कूल में, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ यहाँ पे लगा लेंगे। ये खाली हो रहा है? हाँ ये खाली हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा, फिलहाल बाद में खाली होगा, यहाँ लगा लेंगे हम। तो ये गवर्नमेंट स्कूल जा कहाँ रहा है? ये रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, तो इसमें स्पेस है, यहाँ पे भी हो सकता है? हाँ यहाँ पे भी है, ये सोसाइटी खाली पड़ी, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों में तो कोई सी भी जगह। नगर पालिका की जो ईओ है मेघा गुप्ता, उन्होंने कहा कि जो जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमने उन्हें जगह दी थी, वो लोग वहाँ जाते नहीं। कहीं जगह दी थी, उन्होंने कहा कहीं जगह दी थी, उन्हें पता है, वहाँ वो लोग गए थे और वहाँ से फिर दोबारा से वहाँ नहीं गए। कौन सी जगह दी थी? पता नहीं भैया, हमने तो अभी करा काम ये। अच्छा, आपने भी किया। तो अगर ऐसी कोई जगह मिलेगी जहाँ पे सारी दुकानें होंगी तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? नहीं परेशानी है ना? देख सकते हैं सभी जितने भी लोग हैं उनसे यही सवाल हो रहा है, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, कि अगर उन्हें स्पेशल जगह कोई मिलेगी तो वो जाएंगे और लगाएंगे भी, क्योंकि उन्हें तो कारोबार करना है। ऐसे ही है। अस्सलामुअलैकुम। अब एक सवाल है अतिक्रमण का, यहाँ केतपुर पे जो अतिक्रमण है, अब उसमें कल मेघा गुप्ता जो है ईओ, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इन्हें भेजा था, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, और जब मेरी रेहड़ी पटरी वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें अगर वो स्टेशन के पास भेज रहे हैं, वहाँ कारोबार ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या होना चाहिए ऐसा? स्टेशन के पास आज इतना कारोबार है हाँ। कि मेन मार्केट में भी इतना कारोबार नहीं।
और फर्स्ट जब एक जगह इकट्ठा होंगे, सब एक जगह होंगे, तो यूँ समझिए कि जिसे सस्ता सामान खरीदना है वो ग्राहक वहीं जाएगा। और मेन मार्केट में जो ये कंजस्टेड होता है, आमतौर पे एक्सीडेंट होते हैं और एक बिल्कुल भीड़ का माहौल रहता है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो दुकानदार अपने मान लीजिए ठीक है, इनकी रेडी और पटरी वालों की वजह से तो हो ही रहा है, और जो दुकानदार जो है ना सामान बाहर निकाल के रखते हैं सारा, तो वो क्या करेंगे फिर? नहीं, वो उन्हें अपनी दुकानों के अंदर रखना चाहिए, सड़क को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर दुकानदार जो है, आज की तारीख में साइकिल तो चलती नहीं जी, अब मोटरसाइकिल चलती है, और वो चलती है बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर। जी जी, सामने अचानक बच्चा आ जाए, हाँ, अगर सामने अचानक बच्चा आ जाएगा तो हादसा होगा, जी जी जी, है ना जी, अब जब ये चारों तरफ से सड़क को भीज दिया, हाँ, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो बाइक वाला कहाँ को निकाले, वो बच्चा कहाँ को निकले, वो भीड़ जो सामान खरीदने आई है वो कहाँ जाए, जी जी, ये कई सवाल है। जी जी, तो अब ये जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा मैदान, कोई ऐसी जगह जहाँ वो एक अपना बेहतरीन किस्म का माहौल, बाजार ही बन जाएगा वो भी, जाहिर है बाजार का लाएगा। ये मेन मार्केट है, जिसे अच्छा सामान खरीदना है, कंपनी का सामान खरीदना है, वो मार्केट में आएगा, और जिसे मुनासिब सामान खरीदना है, सस्ता सामान खरीदना है, वो वहाँ जाएगा। अच्छा, दो जगह हमारे पास यहाँ पे जो है खाली है। एक तो सोसाइटी है, सोसाइटी में ताला लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर हमें आप दूर नहीं भेजना चाहते, आप हमें सोसाइटी में सिर्फ शिफ्ट कर दीजिए, अभी सोसाइटी खाली है। दूसरा, गर्ल्स कॉलेज जो था यहाँ पे वो भी शिफ्ट हो रहा है, और उसमें भी काफ़ी स्पेस है। क्या नगर पालिका इन दो जगह में इन लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकती? यकीन कर सकती है अगर वो चाहे तो, मतलब इस तरफ उनका कदम नहीं है ना, हाँ, सोच नहीं है। हर आदमी जिसके पास इख्तियारात हैं, वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है ना? सच्चा नेता, सच्चा लीडर मैं उसको मानता हूँ जो अपने लिए बिल्कुल ना सोचे। अपने घर में भले ही उसके फाका हो जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में नहीं होना चाहिए। जी जी, दूसरों के लिए अगर सोचता है तो वो एक तो सारी जिंदगी नेता ही रहेगा। हाँ, पब्लिक उसे कभी नजरअंदाज कर नहीं सकती। दो स्पेस है ना ये अच्छे। हाँ, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, मगर वो कोशिश चाहती है ना उसी। हाँ, हाँ, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप मेरे पास ना आते, जी, मुझसे बात ना करते, जी, तो मैं क्या आपको क्या जवाब देता? जी जी, भाई आप मेरे पास आए, जी, मुझसे बात की, जी जी, मुझसे पूछा, जी, मैंने अपने ख्यालात रखे, जी जी, तो एक आपकी कोशिश है, जी जी, और इस कोशिश को सलाम करना चाहिए। जी जी। बस आप लोग हौसला देते हैं कि ना, यकीन कीजिए आप, हाँ, आपकी जितनी कवरेज होती है वो असल मुद्दों पर होती है। जी, जो सही मानों में शहर में मुद्दे चल रहे हैं, जिन मुद्दों को यूँ समझिए कि पब्लिक जिनसे परेशान है, आप वो मुद्दे उठाते हैं। आप अपनी दुकानदारी नहीं चलाते, आप अपनी दुकान के लिए या अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई काम नहीं करते। अब आपको क्या पड़ी है, कोई एक्सीडेंट हो ना हो, होता रहे, कुछ भी हो, आपको क्या लेना देना। लेकिन ख्यालात आप सबके जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अब उसके हल के बारे में सोच रहे हैं। तो यार सही मानों में तो लीडर आपको होना चाहिए, अरे नहीं कर, नेता ही आपको होना चाहिए। नहीं नहीं। बाकी ये है इस मामले में, जैसे अगर आगे कदम अगर उठाया जाता है, हाँ, तो अगर ये लोगों को शिफ्ट किया जाता है और सही जगह शिफ्ट किया जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हालांकि भीड़ बाजार में कम हो जाएगी। क्योंकि मेघा गुप्ता जो है ये, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इन्हें जगह दी थी, ये लोग गए वहाँ पे, मगर उसके बाद वापस आ गए। अब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। वापस का मामला ये है, देखिए पहले दिन ये लगा के तो ग्राहक वहाँ पहुँच नहीं जाएगा जी, ग्राहक को धीरे धीरे इस बात का पता चलेगा कि एक बाजार वहाँ लगने लगा जी। अभी बिजनौर में बुट का एक बाजार लगता था जी, शुरू में, वो बाजार बिल्कुल खिल रहा, जी जी जी, लेकिन आज वो बिजनौर का सबसे कामयाब बाजार, जी जी जी, और वो फलने लगते हैं वहाँ। जी जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो करें ऐसा। दुकानदार कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा, महसूस करेगा, लेकिन इसके बाद जो उसका काम चलेगा, भाई ये समझिए कि वो काम ही होगा। आप देख सकते हैं शनावर किरतपुरी जो शायर हैं, और उन्होंने अपनी सारी बात रखी और जनता ने भी अपनी बात रखी। आप बताइएगा क्या सही क्या गलत, अब ये मैं जनता पे छोड़ देता हूँ, और इनके हित में अच्छा फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के बारे में भी आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये कहूँगा, जनता सुन भी रही है, हाँ, और शनावर किरतपुरी ये बात कर रहा है, हमारे यहाँ, हाँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ, हाँ, हमारे यहाँ एक लफ्ज है शऊर, जी, शऊर, हाँ, वो नाम को नहीं है।
हम जानते ही नहीं कि शऊर है क्या। अगर हमें शऊर आ जाए तो हमें सही नेता चुनने का भी तरीका आ जाए, फायदा आ जाए। और वो नेता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सब नेता अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये समझिए कि पब्लिक के बारे में जब आप कुछ करते नहीं, वोट लेने आ जाते हैं, तो ये क्या तरीका है। आप पब्लिक को भी देखिए, वो आपको वोट दे रही है इस भरोसे पे कि आप हमारा कोई फायदा करेंगे, आप हमारे लिए कुछ सोचेंगे, इसीलिए तो हम वोट देते हैं। वरना वोट का महत्व क्या है, जी जी, वोट की अहमियत क्या है। वोट इतना बड़ा इख्तियार है कि आप जिसे चाहे कुर्सी से उतार सकते हैं, जिसे चाहे बिठा सकते हैं। तो आज की डेट में वोट की अहमियत ही खत्म हो गई। अहमियत इसलिए खत्म हो गई कि हमें शऊर नहीं रहा, हमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।